तो शामी कबाब तो हर कोई बनाना जानता है, बस दाल लो, गोश्त लो, मिक्स करो, बना लो। लेकिन क्या इस तरीके का रेशा हर एक के शामी कबाब में मौजूद होता है? नहीं ना। तो अगर आपको असली रेशे वाले शामी कबाब बनाने हैं, वो भी सिलबट्टे के बगैर, किसी चॉपर के बगैर, ना बीटर, ना ब्लेंडर, ना चॉपर, ना सिलबट्टा, लेकिन फिर भी रेशा ऐसा होगा कि कबाब बेइंतहा मज़ेदार बनेंगे, वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ। तो ऐसे रेशेदार और मज़ेदार से चटपटे कबाब बनाने के लिए रेसिपी आपको मिलेगी सिर्फ सिद्रा वकार के चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब। बेसिकली ये जाली कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो के करीब ली है चने की दाल और इसे पानी में भिगो दिया है। कम से कम चने की दाल को आधे से 1 घंटा लाजमी भिगोएं, ताकि दाल फूल जाए और अपने साइज़ में डबल हो जाए। तो जब तक दाल फूल रही है, यहाँ पर मैं गोश्त का हिसाब आपको बता देती हूँ। ये मैंने बीफ इस्तेमाल किया है और बड़ी बोटियाँ मैं इसकी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो बीफ है और इसके अंदर आधा किलो मैं चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यही रेशो रखती हूँ और यकीन करें एकदम बेहतरीन शामी कबाब बनके तैयार होते हैं। तो गोश्त को अच्छे से धो लेंगे और अब क्योंकि हमने काम करना है जल्दी जल्दी, तो इस्तेमाल करेंगे प्रेशर कुकर का। कुकर के अंदर गोश्त और दाल जो भीगी हुई थी उसे शामिल कर दें और एक मीडियम साइज़ के प्याज भी ऐड कर दें। 1 से 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, साथ ही जाएगी 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च। इसके अलावा हम शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी। मसालों में मज़ीद जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और सीक्रेट ये तंदूरी मसाला है जो 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 4 से 5 अदद ऐड करेंगे इसके अंदर साबुत काली मिर्चें, 2 अदद दालचीनी, एक छोटी सी टुकड़ी ऐड करी हूँ मैं इसमें जावित्री की। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची और मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे सिर्फ 2 अदद गोल साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। बस यही कुछ था, इकट्ठा सब कुछ शामिल करूँगी और फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है 4 गिलास, क्योंकि गोश्त भी था और दाल भी फूलेगी तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें और प्रेशर कुक कर लें। अब गोश्त का सबका अपना अपना हिसाब होता है, अपना अपना टाइम होता है। मैंने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया था और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना मज़ेदार सा ये गल गया है। तो चलें 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगाते हैं और यहाँ अब प्रेशर देने के बाद गैस इसकी मैंने निकाल ली थी और यहाँ देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पक के रेडी हो गया है। शामी कबाब के लिए हमें खड़ी खड़ी दाल और खड़ा खड़ा गोश्त नहीं चाहिए, बल्कि जितना अच्छे से ये ओवर गला हुआ होगा उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था किसी किस्म का सिलबट्टा, किसी किस्म का चॉपर, ब्लेंडर, जूसर, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो हम इस्तेमाल करेंगे जी बहुत ही पुराना ओल्ड स्कूल मेथड, और ये होती है जी डोई यानी मधानी, और ये तकरीबन सभी घरों में मौजूद होती है। देखें आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर का चूल्हा करना है बंद, और जब बिल्कुल गरम गरम मिक्सचर होना उसी में आपने ये मधानी लेके कुकर के अंदर शुरू हो जाना है। घड़ी देख के 3 से 4 मिनट लगने हैं और सारा जो गोश्त है वो रेशा रेशा हो जाएगा, सारी दाल पिस जाएगी और शामी कबाब का मटेरियल तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप परफेक्ट शामी कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। किसी किस्म के सिलबट्टों की, चॉपरों की, ब्लेंडरों की, जूसरों की, किसी किस्म की हैवी मशीनरी या 10 बर्तनों के झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल और आसान मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मटेरियल जब गरम गरम होता है ना, तो बहुत ही ईजीली वो पिस जाता है, धागा धागा हो जाता है, रेशा निकल के आ जाता है और सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ये इतना अच्छा रेशेदार हो जाता है। ये देखें कि आपको ना ही एक्सेसिव मेहनत लगती है, ना ही बर्तन भरते हैं और आपका शामी कबाब का रेशेदार मटेरियल तैयार हो जाता है। तो अब इसके अंदर जितना हमने तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी डाली थी चुन चुन के सारी आप निकाल लें, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। और जैसे ही आपको लगे कि 3-4 मिनट के अंदर इसका रेशा बन चुका है, आप शामी कबाब के मटेरियल को एक खुली परात में निकाल लें और फैला दें ताकि ये ठंडा हो जाए। देखें ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही आसान है, बहुत बेनिफिशियल है। आप एक दफ़ा इस मेथड को ट्राई करें। ऐसा भी नहीं है कि मधानी इस्तेमाल करते करते आपके हाथ दुख जाएंगे, और बिल्कुल ही ना। गरम गरम में आप इसे चलाएं, यकीन करें आपको पता ही नहीं चलेगा। 2-3-4 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपका जो मटेरियल है तैयार हो जाएगा।
और यकीन करें ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि अक्सर लोगों को होता है कि शामी कबाब तो जी सिर्फ़ सिलबट्टे के होते हैं और असल रेशा तो सिर्फ़ सिलबट्टे से आता है। आप ये मेथड ट्राई करें, सिलबट्टे वाली ही अगर आपको 100% तक जायका ना मिला तो फिर आप जो मर्ज़ी मुझे सज़ा दें, क्योंकि इतना आसान टिप मैंने आपको सिखा दी है ना इंशाल्लाह। अच्छा, कबाब बनाने का एक और तरीका बता दूँ कि कबाब में आपने टिक्की को तो तैयार कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से अगर आप काउंटर पे टिक्की को चला लेंगे ना तो देखें इसके कॉर्नर्स इस तरीके से बन के रेडी होंगे। तो ये जो टिक्की बनी है ना, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल प्रोफेशनल शामी कबाब की टिक्की बनी है। तो मैंने टिकिया बना ली है, लेकिन मैंने इसके अंदर किसी किस्म का अंडा, धनिया या पुदीना शामिल नहीं किया है, क्योंकि इस स्टेज पे मैं रेशा कबाब यानी जाली कबाब बना रही हूँ। अगर आपने सिंपली शामी कबाब बनाने हैं तो आप धनिया, पुदीना और अंडा उसी के अंदर शामिल करके टिक्की बनाइए, और अगर मेरी तरह जाली कबाब या रेशा कबाब बनाएंगे तो कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली टिक्कियाँ बना लें और उसके बाद आपने लेने हैं 2 अदद अंडे। अंडों को बेहतरीन सा फेंट लें और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल चढ़ा दें, जो कि अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। तो इससे मैंने फ़िलहाल जो 12 टिक्कियाँ बना के रेडी करी हैं, जो मुझे इमीडिएट यूज़ करनी थी। बाकी टिक्कियाँ भी बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन आप इस मिक्सचर से आराम से 50 से 55 टिक्कियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। ये अच्छा खासा मटेरियल है और बेहतरीन टिक्की तैयार होगी। तो गरम-गरम तेल के अंदर आपने अंडे में अच्छे से अलट-पलट के डिप करने के बाद टिक्की को ऐड करना है। फ़ौरन से जो अंडा है वो जाके फटेगा, जाली बनाएगा, और जो कमर्शियल जाली कबाब बहुत पसंद किए जाते हैं ना, ये बिल्कुल वही मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लज़ीज़ तरीन जाली कबाब तैयार होंगे। कबाब शामिल करने के बाद आँच को थोड़ा-सा तेज़ कर दें, क्योंकि अंडा है जाते के साथ ही फ्राई तो हो गया है, ब्राउन भी हो गया है। बहुत देर तक अगर तेज़ आँच पे पकाएंगे फिर ये काला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही अंडा फटने के बाद जाली बना दे तो आपने आँच को स्लो कर लेना है। कबाब ऑलरेडी कुक्ड हैं, इसमें ज़्यादा लंबा झमेला नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप अपने मज़ेदार से लज़ीज़ रेशा कबाब, जाली कबाब या शामी कबाब कहने बना के तैयार कर सकते हैं। सर्व करें इसे इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, सैलेड के साथ और मज़ेदार से रायते के साथ। तो आपको ये मज़ेदार से कबाब कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपने सब उन ख़वातीन के साथ शेयर करनी है जो बेचारी शामी कबाब बनाने के लिए ना मुख्तलिफ़ तरह की मेहनतें करती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनके शामी कबाब में इस तरीके का ज़बरदस्त रेशा नहीं आता। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।